नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के दौरे पर धमतरी के देवपुर पहुंचे। यहां आयोजित कबीर सत्संग और युवोत्सव में सीएम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वैसे प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री को यहां केवल 1 घंटे ही रुकना था, लेकिन अपने संबोधन के बीच सीएम ने सामने बैठे किसानों से सीधा संवाद शुरू कर दिया, जो इतना दिलचस्प हो गया कि बात आधे घंटे तक चला। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए सीएम ने यूपी चुनाव और आयकर छापों पर भी चुटकी ली। धमतरी के देवपुर में कबीर संतों और लोगों की कुछ मांगों को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। और जे टोकन मिले थे मन हाथ उठाओ, जे नहीं बेचे कमती उठा थे, मतलब धान खरीदी ठीक चला थे और पेमेंट अच्छा जे नहीं आए थे मन हाथ उठाए, जेकर मन के आगे थे हाथ उठाए। हाँ तो भाई ऐसे जन आगू धान बेचे तेकर पैसा आगे, जन पाछू बेचे बाद में आई पैसा। कौन सोसाइटी नहीं आया बता दो, कलेक्टर हावे में बोल दो, ठीक है। वैसे तीसरा दिन से लेके 1 सप्ताह तक के सबके खाता में पैसा पहुंच गए। ऐसे कि दूसरा नंबर को नहीं हो, 3 साल चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, ये कम से कम भूपेश बघेल नहीं कराते, ये कहे तो पूरा कराते। और अब बहस मत करो भाई, अब वो कल गोठिया भी तो सुनाए नहीं, न पूछ के गलती कर पड़ेगा। सुनाद नहीं ना बोरल दे कैसे बात है, मैं सब बोला फरियाद उठा देता। अब सबको किसान में सकलाया हो। पहली बात है कि पहली साल 2500 रुपए क्विंटल में हम धान खरीदे हैं, लेकिन भारत सरकार एक फरमान जारी कर दी, ते धान के बोनस देवे तो तोर यहाँ चाउर ले चैक जमा नहीं करा। तो हम दूसरा साल कहेंगे भाई हम धान है, मक्का है, गन्ना है, हम ये सब खरीदो, हम उनका व्यवस्था करो। ये साल फिर कहा हाँ बरसात के कोनो फसल सब फसल में देवे तब तो धान ला खरीदो, चावल ला खरीदो। लेकिन ठीक है भाई, ये सब फसल में हम ये देवो। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाइन पिछले साल 10,000 रुपए एकड़ में दे रहे हैं। लॉकडाउन रही से, कोरोना रही से, यहाँ तो स्थिति ये रही से कि देश के बहुत अगर राज्य में अपन कर्मचारी मन के तनख्वाह नहीं देते रही। भारत सरकार अपन सांसद मन के तनख्वाह काट दी और सांसद निधि तक 1 पैसा नहीं दे, 2 साल हो के नहीं दे। 5 करोड़ रुपए मिला थे सांसद मतलब 1 पैसा नहीं दे। लेकिन हम सांसद मतलब विधायक मन की निधि भी नहीं काटे, न तनख्वाह काटे, न कर्मचारी मन के तनख्वाह काटे, और जिन बोनस देवो के रेट पूरा दे, भले 4 किस्त दे लेकिन दे। देवपुर में आयोजित कबीर सत्संग में कबीर संतों के साथ कबीरपंथ के अनुयायी भी सैकड़ों की संख्या में आए हुए थे और स्थानीय किसान भी अच्छी खासी तादाद में थे। जब मुख्यमंत्री ने संबोधन शुरू किया तो वो संतों की महिमा और संत परंपरा पर बोले और बोलते बोलते किसानों से धान खरीदी का हालचाल पूछने लगे। बस फिर क्या था, किसानों ने भी अपने मुख्यमंत्री से बारदाने की कमी, डीएपी की किल्लत, धान का पेमेंट नहीं होने, शराबबंदी और इंदिरा आवास पर अपनी शिकायत भरी सभा में रखनी शुरू कर दी। इधर समय खत्म हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी मंच और मोर्चा नहीं छोड़ा। भीड़ से आए एक एक सवाल का पूरे विस्तार और कारण बताते हुए जवाब दिया। भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण बारदाने की समस्या हुई। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र डीएपी नहीं देगा तब तक हम भी डीएपी की आपूर्ति नहीं कर सकते। शराबबंदी पर स्पष्ट रूप से कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज को इसकी शुरुआत करनी होगी। इंदिरा आवास पर कहा कि अभी धान खरीदी में सारा पैसा खर्च हो रहा है, आने वाले समय में इंदिरा आवास के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
बारे में बने कहे बाबू अच्छा के डीएपी नहीं मिला था ना वही कहा था ना। हाँ ये उत्तर प्रदेश के चुनाव होते साहेबगंज के प्रदेश में कानून नहीं मिला डीएपी का छत्तीसगढ़ बनाते छत्तीसगढ़ सरकार देते ये सरकार जिम्मे अरे रुक जाते राजनीति भाग मत करना तो इंदिरावास तक देखो चिंता मत करो ओकरो जवाब लो तो सवाले करे ना ओकरो जवाब देख जाऊं चिंता मत कर अच्छा करके बात खुला सकते हैं। मैं तो गिरियाग जाऊं कहा रहे साहब मत के संत महात्मा उन बैठे कोई चर्चा नहीं करूं करके लेकिन लगते थे पक्का खोखमा वाला हरा हाँ पक्का खोखमा वाला और अगर पूरा जवाब तो पूरा माचार बाबू में अकेला जिंदाबाद। लेकिन संत महात्मा कह जावे तब आजीविका के बारे में संत महात्मा उन का थे यू मन दुनिया भर के खोजे तो का लाइन का लिखते अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ पहली है बिना अर्थ के काकरो काम नहीं चले ना गृहस्थ के काम चले ना साधु मन के काम चले सदुकड़ी भी बिना अर्थ के नहीं हो सके था भले घर लग त्याग दे आओ लेकिन बिना पैसा कैसे काम चले तो अर्थ पहली है ना तो अर्थ पहली है तो हम अल्लाह वो दिशा में हम अल्लाह ध्यान देने लगे। अब डीएपी बात करें डीएपी बरसात में भी हमारा 70% मिलेगी भारत सरकार से और ये बात ना हर मंच में उठा दो दिल्ली में भी मीडिया मन में नेशनल मीडिया है सैकड़ों माध्यम से अकेला हर रोज में डीएपी मामला उठा दो ना दूसरा कोनो नेता बोलत नहीं है दिल्ली में भी भाई सवाल ये बात के कि फैक्ट्री में का उत्पादन कमती हो गए का देश में खेती के रकबा बढ़ गए डीएपी ज्यादा मांग हो गए या फिर जेन मन से जे चीज से डीएपी बनते होकर पूर्ति कम हो गए तो फैक्ट्री तो चला थे रकबा ओत के थोक बहुत बारिश हुई लेकिन डीएपी पूर्ति ये पायक नहीं होते कि जिन डीएपी से जिन अमोनियम नाइट्रेट है ना वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ वो दूसरे देश से आते और वहां से ला नहीं सका थे। अब जिन भी कारण से नहीं आत हुई ओकर मन के कूटनीतिक संबंध के कारण से हो चाहे ओकर मन के आपसी संबंध खराब हो जिन भी कारण से हो लेकिन अमोनियम नाइट्रेट भारत में नहीं आ पाते डीएपी नहीं बन सका थे अमोनियम नाइट्रेट और राख फास्फेट। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं बाबू तब डीएपी नहीं आते उत्तर प्रदेश में पंजाब में चुनाव है तेकर बाद वहां लाइन लगे किसान मन मर गए ललितपुर में 2 किसान मर गए लाइन में लगे वो लाइन ये पाइक नहीं छोड़ तो कदरी से भूखन प्यासन खड़ेरी से लाइन छोड़ो में डीएपी नहीं मिली अब खाए रिस न पिए रिस वो इससे ऊपर चल दी 2 जिन किसान फांसी लगा मर गए डीएपी अभी भी नहीं मिला था यह चुनाव यह नहीं मिला था हमारे चुनाव ने कहां मिली तो ये बात का समझ लो डीएपी के जिन पूर्ति दिन भारत सरकार ने करना है छत्तीसगढ़ में कोई फैक्ट्री नहीं है भारत सरकार दी तब हम दे पाबो नहीं दी तो नहीं दा कहां दे डर जी हमारे घर में बने नहीं इंदिरावास में एक घर वाला मकान बिना मकान के कोई आदमी छत्तीसगढ़ में नहीं है जेकर कर मकान नहीं ऐसा एक आदमी नहीं है। दूसरा बात एक कमरा वाला जिन मकान है तेकरो मन के मकान बन चुके हैं 2 कमरा वाला मकान की बात हुआ 2 कमरा वाला मकान के बाद इंदिरावास के पैसा अब भारत सरकार देते 60% 40% राज्य सरकार ला देना है ठीक है ना दोनों पैसा दी तब मिली कब हमार कर पैसा नहीं रहेगा ओकर मन कर पैसा नहीं वापस लेके अभी वापस लेके हम केवल बढ़ा दे भी समय कोरोना के समय
हर परिस्थिति में मैं पहली बताया कर्मचारी मन के तनख्वाह नहीं काटे, विधायक मन के तनख्वाह नहीं काटे, विधायक निधि कम नहीं करे, और बोनस मैं चाहते हैं कि तो भाई कोरोना आगे मैं क्या करूं, नहीं दे सका बोनस कहेगा एक बार भी। किसान के घर में पैसा पहुंची कि नहीं पहुंची, और आगे भी पहुंची, दोनों नहीं रोके में। लेकिन ये इंदिरा आवास है तो पिछला सरकार कर्जा लेके वो पैसा देवा दे। तो मैं कह भाई कर्जा लेके देना है तो मोकर बहुत कर काम है, 5,000 करोड़ रुपया में कर्जा ले सड़क बनाया। अभी सब जगह लक्ष्मी पूजा भूमि पूजन करे नहीं हो, तो सब जगह सड़क बनाया काम, मकान बनाया पर भी हम कोई योजना तो बंद नहीं करें, लेकिन नाम जब प्रधानमंत्री करें तो पूरा पैसा देना भाई। जैसे मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना कम की तो राज्य सरकार के पूरा पैसा देते, भारत सरकार का पैसा नहीं रहा। ये पैसा पूरा दे, नहीं देता तो हमला थोड़ा मोहलत दे दे। और सबसे बड़ी बात, केंद्र और राज्य ये संघी गणराज्य कहलाते हैं भारतवर्ष। ये संघ जितने भी राज्य है संघ है, और हमारे जिन पैसा है तीन वहां जाते हैं और वहां से पैसा हमारे वितरित होते। पिछले 3 साल में 20,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने नहीं दे, जिन हमारी हिस्सा है, जिन लोकसभा में कानून पारित हुए वो 20,000 करोड़ रुपये दे भैया, मैं दिवा देता हूँ, तोड़ चला तुला थोड़ी दे, समझे ना, मैं तोड़ते दे दूं यार। मोदी को सुना थोड़ी ना, तो फोन झोंका थोड़ी, तो कही दे वो 20,000 करोड़ कुछ नहीं, आधा थोड़ा दे दी ना, 10,000 करोड़ रुपया दिवा दे, तब हम इंदिरा आवास तत्काल में दे दूं। ओकर बाद भी तो विश्वास दिलाता हूँ इंदिरा आवास के पैसा देवो। हमारे जिन दिन पैसा है दिन दिन देवो, हमारे तो पैसा भी नहीं है। अभी तो हम धान खरीद रहे जी, सड़क बनवा था, हमारे जिन दिन पैसा है गरीब की इंदिरा आवास को भी पैसा देवो हम। और कोनो सवाल है होगी संतुष्ट है, और कुछ सवाल पूछना है? हाँ, जिन दिन पीना छोड़ दो सब कसम खाओ दो, बोला बंद करें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सामाजिक बुराई है। सब जन भूपेश बघेल, सब काम पर भूपेश बघेल जिम्मेदार नहीं है, कुछ जिम्मेदारी तो अमल उठाए लगी है। और महिला मन अले घर में मत खुश रहो, तुम दारू पी कहते ला, हाँ दारू पी कही तेरे घर में मत खुश रहो, बोला आपके भर गारंटी दो तुम। चलो कौन कौन महिला मन ऐसे करो बताओ, एक जन, हाँ 8-10 जन के हाथ उठी, हजारों महिला मन है, वही बैग कहा तो ऐसे काकरो जान चल जाए, ऐसा कोई काम नहीं करता। सामाजिक बुराई है। और बहुत दिन बाद 2 साल तो हमारे कोरोना में बीत गया, हम बैठ नहीं सके, कोनो जगह जा नहीं सके, केवल लॉकडाउन के कारण से वर्चुअल बैठक हुई, न सभा में गए, न सोसाइटी में गए, न राजनीतिक कार्यक्रम हुई, धार्मिक कार्यक्रम हुई। लेकिन समाज में आगे आए लगी, सबो समाज में जन जागृति करे लगी, और तब बंद करे लगी। अचानक कौन की जो है ना, आज रात के 8 बजे प्रकट हुई टेलीविजन में, जब रात के 12 बजे के बाद 5,000 के नोट रख दी, दूसरा दिन समोसा नहीं मिला। तो ऐसा काम नहीं करना, सब जन के सहमति बना ले, बोल कोई तकलीफ नहीं है, शराब बंदी करना चाहिए। कुछ मैंने राजनीति के हिसाब से बात करा थे, बोला कोई तकलीफ कहा कि मैं पिया नहीं, लेकिन पियक्कड़ मन के ध्यान रखे लगे, अचानक सैनिटाइजर पियल धर ली और अल्लल प्यारा हो गया, आयोडेक्स खायल धर ली ब्लेड में, तो वो काम ठीक नहीं है। तो पैक के मैं सब जन से हाथ जोड़ के विनती करा था, जब का भी समाज प्रमुख और जिन गांव में प्रमुख है, सरपंच में अपन गांव में बैठक करो और प्रस्ताव पारित करो, हमारे गांव शराब नहीं पिया, अरे ना भाई दावा नहीं करी, पैसे वगैरह छोड़ेगा, सबो जन जिम्मेदार है, शराब बंदी सबो जन से हुई ना। अरे भाई मान लो बिहार में मुख्यमंत्री बंद कर दी कानून बना के, हर 8 दिन 15 दिन में अवैध शराब पी के, जहरीले शराब पी मरत की नहीं मरत बिहार में। अब गुजरात तो साहब जाते वो घर पहुंच से
तो शराबबंदी करे तो लोगों के नुकसान हुआ थे, तो फिर ऐसा शराबबंदी नहीं। शराबबंदी ऐसे होना चाहिए जब समाज पूरा जागृत होकर सब जब सहमति व्यक्त करे, जिन दिन व्यक्त कर रहे 8 दिन करो, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, साल भर के अंदर ये प्रश्न कर दो सब लोग, मोल कोई तकलीफ नहीं, बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करें। सामाजिक बुराई है और बंद होना चाहिए, ये बात में तो समर्थक हूं, लेकिन एक झटका नहीं होगा। एकड़ में और हमारे पाटन क्षेत्र में ब्लेडर धरे धरे दौड़े जाए बस्तर को महुआ धर धर के आवा धमतरी वाला खूब जात रहे हैं, और तो सब रिपोर्ट है बाबू, वो जाना बंद कर दो ना, तो बंद कर। तो आप सब बहुत अच्छा विषय उठाया, सबों की चर्चा हुई, जब मैं समझता हूँ सब विषय में संतुष्ट। मंच से सीएम और भीड़ से किसानों के बीच हुए इस तरह के संवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छी बात है कि लोग अपने मुख्यमंत्री से सीधे बात करते हैं और मुख्यमंत्री उन्हें जवाब देता है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए। इन सब के बाद मीडिया ने उनसे उत्तर प्रदेश के चुनावों और हाल में हुए आयकर छापों के कनेक्शन पर सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा कि ये छापे चुनाव के पहले विरोधी दलों को निशाना बनाने का काम है। मेला लगता है हर साल, और इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी राशि लगेगी, कलेक्टर को मैंने निर्देश दे दिया है, उसका प्रोजेक्ट बना ले और उसकी राशि स्वीकृति कर दी जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ कबीर के मानने वाले भी बहुत हैं, और उनके भी जो आश्रम है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, तो उसके लिए 20 लाख रुपया, और उसी प्रकार से हमारे सतनामी भाई के जो यहाँ जैद खां वगैरह, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी 10 लाख रुपये। मंच से सीधा संवाद भी होता रहा आपका किसानों के साथ और लोगों के साथ। सबसे अच्छी बात है, देखिए कि हम लोग भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब नीचे से भी कोई सवाल आते हैं तो उसका जब जवाब मिलता है तो उनको संतुष्टि मिलती है कि शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी ली गई, चाहे वो बारदाना के संदर्भ में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, पेमेंट के मामले में हो, चाहे इंदिरा आवास के मामले में हो, शराबबंदी के मामले में, सब बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और यही हमारा छत्तीसगढ़ है जिसमें हम सब एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये है कि मुझे कहा गया है कि आप लखीमपुर खीरी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उनके जो मृतक परिवार है उसको मंच में नहीं लाएंगे, उसे सम्मानित नहीं करेंगे, अजय मिश्रा टेनी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये बंदिश के साथ मुझे अनुमति दी गई थी। ये छत्तीसगढ़ है जहाँ कबीर गुरु घासीदास जैसे संतों की वाणी यहाँ गूंजती है। यहाँ समानता, भाईचारा, प्रेम का वातावरण है। इस कारण से एक सामान्य व्यक्ति भी अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर सकता है। यूपी में इन चुनाव के पहले लगातार आयकर वगैरह छापे पड़ रहे हैं, यूपी में अभी बड़े बड़े, तो इसको आप क्या राजनीतिक भाई, दृष्टि से? पश्चिम बंगाल में चुनाव समाप्त हो गया तो वहाँ पढ़ना बंद हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो पंजाब में पढ़ रहा था। तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से गतिविधि करेंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।